हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपके बीए 4th सेमेस्टर हिस्ट्री, जिसमें आपको पढ़ना है आधुनिक विश्व का इतिहास, उसकी क्लास मैंने शुरू की हुई है और आज उसके क्रम में हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है और ये आपको यूनिट नंबर 6 में पढ़ना है। अपने प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर जो मैंने पहली वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी और प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या कारण थे, जिन कारणों से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया 28 जुलाई 1914 को, और ये दुनिया का महान युद्ध भी बोला जाता है। कारण वगैरह हमने सब इसके पहले वाली वीडियो में देख लिए हैं, तो आप उसके लिए देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध की क्या घटनाएँ थीं, किन घटनाओं से ये मतलब कि इस युद्ध में क्या क्या घटनाएं होती रहीं। उसके अलावा हम देखेंगे कि इस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के क्या क्या कारण थे। तीसरा टॉपिक होगा हमारा प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या निकलकर सामने आए। तो ये 3 टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये है आपका पार्ट 2 प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली घटना क्या थी। तो पहली घटना देखिएगा, राजकुमार आर्कड्यूक की हत्या। देखिए, 20वीं सदी के आरंभ के वर्षों में यूरोप का जो वातावरण था वो विषाक्त तो था ही, जो कि आपको मैं बता चुकी हूँ इसके पहले वाली वीडियो आपको देखनी ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तथा इसी समय एक घटना घटित हुई जो कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बन गई थी। वो घटना थी 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे, जिनका नाम था आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, इनकी बोस्निया की राजधानी थी सेराजीवो। तो सेराजीवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी और उनको मार दिया गया था। ऑस्ट्रिया ने अपने राजकुमार की हत्या के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहरा दिया और सर्बिया के खिलाफ 28 जुलाई 1914 को एक युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया की सेनाओं ने बेलग्रेड में भीषण बमबारी शुरू कर दी और इसी समय यूरोप की जो 4 अन्य महाशक्तियां थीं, रूस, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब इस युद्ध में कूद पड़े। देखिए, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, ये सब एक तरफ से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ से ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, ये सब लड़ रहे थे। जर्मनी ने बेल्जियम को पराजित करने के बाद फ्रांस पर आक्रमण करने की योजना बनाई, किंतु इसी बीच रूस ने जर्मनी की पूर्वी सीमा पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि रूस भी फ्रांस की तरफ से एक साथ होकर लड़ रहे थे सब, इसलिए कुछ जर्मन सेना पूर्वी मोर्चे पर भेजनी पड़ी। परिणाम स्वरूप जर्मनी की सेनाओं का फ्रांस की ओर बढ़ना रुक गया। इसी बीच दुनिया के कई अन्य भागों में भी युद्ध फैल चुका था। पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और सुदूर पूर्व में लड़ाइयाँ भी होने लगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं राजकुमार आर्कड्यूक की जो हत्या थी वो भी प्रथम विश्व युद्ध की सबसे पहली घटनाओं में से एक थी। उसके बाद हम देखेंगे दूसरी घटना प्रथम विश्व युद्ध की, रूसी क्रांति और रूस का युद्ध से हट जाना। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये भी एक बहुत महान और इम्पोर्टेंट घटना थी। देखिए, रूस की क्रांति हो जाती है 1917 ईस्वी में। कब? 1917 ईस्वी में रूस में क्रांति हो जाती है और रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकल जाता है, इस युद्ध से हट जाता है, निकल जाता है। तो 1917 में रूसी क्रांति और उसके बाद रूस का युद्ध से हट जाना भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। सर्बिया को नष्ट करने के बाद जर्मनी व ऑस्ट्रिया की सेनाओं ने रूस के अनेक महत्वपूर्ण नगरों पर भी कब्जा कर लिया। जो सर्बिया को नष्ट करने के बाद जर्मनी व ऑस्ट्रिया की जो सेना थी, रूस के अलग अलग जो नगर थे उन पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। इधर साम्यवादी क्रांति के फलस्वरूप रूप में जारशाही का अंत हो जाता है। देखिए, ये चीज़ याद रखिएगा कि जब रूस की क्रांति होती है तो उससे पहले रूस में जारशाही था, जिसका रूस की क्रांति के बाद अंत हो जाता है। तथा लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक दल की सरकार बनती है। क्रांतिकारी आरंभ से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे, क्योंकि इस युद्ध में रूसी साम्राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। क्योंकि देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है और जिससे जो बड़े बड़े साम्राज्य थे उन सभी का पतन भी हो जाता है। रूस के
6 लाख से अधिक सैनिक मारे जा चुके थे इस युद्ध में। और रूसी नेता जिनका नाम था लेनिन ने जर्मनी के साथ, देखिए, जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि करके रूस को युद्ध से अलग कर लिया था। तो रूस 1917 से युद्ध से बाहर निकल चुका था। तो ये भी प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं में से एक महत्वपूर्ण घटना है कि रूस में क्रांति हो गई और रूस इस युद्ध से बाहर हो गया। और रूस में क्रांति होती है तो रूस से जारशाही का अंत हमेशा के लिए हो जाता है। तीसरी घटना है संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध में शामिल हो जाना। जब 1914 में युद्ध शुरू होता है तो अमेरिका उसमें शामिल नहीं था, लेकिन 1917 में अमेरिका शामिल हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध में। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है और युद्ध में शामिल हो जाता है। अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने के कई कारण थे, जिसमें से देखिए, प्रथम कारण था अमेरिका जर्मनी को एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देखना चाहता था, क्योंकि जर्मनी जो था उस समय एक शक्तिशाली रूप में उभर रहा था यूरोपीय शक्तियों में एक देश के रूप में। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि जर्मनी इतना शक्तिशाली बने। तो इसलिए 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के खिलाफ अमेरिका युद्ध की घोषणा करता है और युद्ध में शामिल हो जाता है और जर्मनी के साथ युद्ध करने लगता है। तथा अमेरिका त्रिदेशीय संधि के देशों, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करता था। क्योंकि देखिए, फ्रांस, रूस, मिस्र, ब्रिटेन, ये सारे जो देश थे एक साथ मिलकर लड़ रहे थे युद्ध में। तो अमेरिका भी इन्हीं के साथ मिल जाता है और उनको जितने भी शस्त्र की आवश्यकता थी युद्ध को लड़ने के लिए वो देता है, क्योंकि अमेरिका एक दुनिया का बहुत शक्तिशाली देश है। इसी बीच 1915 ईस्वी में जर्मनी की पनडुब्बी, जिसका नाम था यू बोट, ने यात्रियों से भरे लुसितानिया नामक एक अंग्रेज़ी जहाज़ को डुबो दिया था, जिससे 1153 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वाले यात्रियों में 128 अमेरिकी नागरिक भी थे। जर्मनी के इस कृत्य से अमेरिका में जर्मन विरोधी भावनाएं भड़क उठी थीं, क्योंकि इसमें 128 लोग अमेरिका के भी थे और अमेरिका इसी कारण क्रोधित होकर युद्ध की घोषणा जर्मनी के खिलाफ करता है और 1917 से क्या है, युद्ध में शामिल हो जाता है। अतः अमेरिका मित्र राष्ट्रों के साथ प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटना थी कि 1917 में जर्मनी के खिलाफ युद्ध करने के लिए अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो जाता है। चौथी घटना थी पश्चिमी क्षेत्र के युद्ध। 1917 ईस्वी में रूस के युद्ध से हट जाने के बाद जर्मन सेनाओं का जमाव पश्चिमी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। देखिए, शुरुआत में अगर हम देखें युद्ध के, तो जर्मनी भी एक शक्तिशाली देश के रूप में लड़ रहा है, लेकिन अंत में जर्मनी की पराजय हो जाती है, जिसके कारण भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस क्षेत्र में फ्रांस और जर्मनी के बीच भीषण युद्ध होता है। जर्मनी की सेनाओं ने बेल्जियम, लग्जमबर्ग तथा मेंज 3 ओर पर फ्रांस से आक्रमण कर दिया और बेल्जियम की सेना ने साहस के साथ जर्मन सेना का मुकाबला भी किया। और इसी बीच क्या होता है कि 7 अगस्त 1914 को फ्रांस और इंग्लैंड की सेनाएं बेल्जियम की सहायता के लिए पहुंच जाती हैं, किंतु जर्मन सेना का सामना करना असफल रहा उनके लिए, क्योंकि जर्मन सेना काफ़ी तेज़ी से युद्ध लड़ रही थी और एक शक्तिशाली देश के रूप में दिख रही थी इस युद्ध में। परिणाम स्वरूप 20 अगस्त 1914 ईस्वी को संपूर्ण बेल्जियम पर जर्मनी का कब्जा हो जाता है। तो 1914 तक देखिए, 20 अगस्त 1914 तक जर्मनी अपना पूरा अधिकार जमा लेता है बेल्जियम के ऊपर। देखिए, बेल्जियम को जीतने के बाद जर्मन सेनाएं फ्रांस में घुस जाती हैं और फ्रांस और इंग्लैंड की सेनाएं जर्मन सेनाओं को रोक नहीं पाती हैं। आप देख रहे हैं कि जर्मनी कुछ आगे ही चल रहा है। संपूर्ण फ्रांस जो है डर जाता है और अंततः चार्लेराय नामक स्थान पर दोनों पक्षों में युद्ध होता है, जिसमें मित्र राष्ट्रों की सेनाएं सफल नहीं हो सकी। मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? फ्रांस था, रूस था, अमेरिका था, ये सारे नहीं। देखिए, अभी यहाँ अमेरिका तो शामिल नहीं हुआ था, 1917 से शामिल होता है। इस युद्ध के बाद राइन नदी के तट पर जर्मन सेना ने मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को भी पराजित कर दिया और यह युद्ध 4 वर्षों तक चलता रहा। यहाँ नए प्रकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। परस्पर भीड़
रही सेनाएं खंद के खोद कर वहाँ एक दूसरे पर छापा भी मारने लगी। आमने सामने लड़ने का युद्ध नहीं रहा। 4 वर्षों तक यही क्रम चला। कोई भी पक्ष दूसरे को विस्थापित नहीं कर सका। इस युद्ध में भीषण देखिए, दिख रहा है आपको? अच्छा देखिए, अब दिख रहा होगा। भीषण मार करने वाली तोपों, टैंकों, मशीन गनों, जहरीली गैसों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया इस युद्ध में। और 6 अप्रैल 1917 को इस युद्ध में अमेरिका के आ जाने से स्थिति में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। अमेरिका, इंग्लैंड तथा फ्रांस की सम्मिलित सेनाओं ने जर्मन सेनाओं के वेग को रोकने में सफलता प्राप्त कर ली, क्योंकि अमेरिका तो दुनिया का शक्तिशाली देश है। और जब आप देखेंगे कि शुरुआत में जर्मनी काफ़ी शक्तिशाली रहा और हर जगह मित्र राष्ट्रों को हरा रहा था, लेकिन जब अमेरिका इस युद्ध में शामिल होता है 1917 में, तो परिस्थितियां बदल जाती हैं और जर्मन सेनाओं को रोकने में मित्र राष्ट्र जो थे वो सफल होते हैं। अंततः 11 नवंबर 1918 को हथियार डाल लेने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। किसको? जर्मनी हथियार डाल देता है। जर्मनी हथियार डाल देता है। 11 नवंबर 1918 को ये युद्ध समाप्त होता है। हम घटनाएं देख रहे हैं तो चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। 5वीं घटना थी इटली का युद्ध। त्रिगुट का सदस्य होते हुए भी इटली प्रारंभ में तटस्थता की नीति अपनाता रहा। बाद में उसने मित्र राष्ट्रों की लालच में आकर 23 मई 1915 को जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है और 1917 ईस्वी में दोनों पक्षों की सेनाओं में आइसेंजो नदी के तट पर भीषण युद्ध हो जाता है, जिसमें इटली की सेनाओं को पीछे हटना पड़ता है। इटली को हार का सामना करना पड़ता है। शीघ्र ही इटली को इंग्लैंड और फ्रांस की सेनाओं की सहायता प्राप्त हो जाती है और इन तीनों सेनाओं ने ऑस्ट्रिया की सेनाओं को पराजित कर इटली से निकाल दिया और 3 नवंबर 1918 को दोनों पक्षों में युद्ध विराम संधि संपन्न हो गई। जो कि इटली में युद्ध शुरू करते हैं ये लोग, जो त्रिगुट था, यानी कि ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, इन सभी का जो त्रिगुट था वो जब इटली में आक्रमण करता है तो फ्रांस और इंग्लैंड की सेना मदद करती है इटली की और इटली से उन्हें निकालकर बाहर कर देती है। 6वीं घटना है इस युद्ध की टर्की तथा मिस्र का युद्ध। देखिए, तुर्की और मिस्र का भी युद्ध होता है। इसमें आप देखेंगे कि दुनिया के अलग अलग देश सभी का युद्ध हो रहा था आपस में, इसीलिए इसे महान युद्ध भी कहा जाता है। टर्की ने जर्मनी के पक्ष में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी के पक्ष में आता है तुर्की। आप देखेंगे जो उस्मानिया सल्तनत थी, ऑटोमन एम्पायर जिसको कहते हैं, वो जर्मनी के साथ में आता है टर्की। तो आप देखेंगे जर्मनी जो तुर्की है वो जर्मनी का साथ दे रहा है इस युद्ध में। तो मित्र राष्ट्र जो थे, मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे याद रखिएगा, फ्रांस था, रूस था, ब्रिटेन था, अमेरिका था, ये सब थे। और सर्वप्रथम डॉर्डेनल्स की खाड़ी पर अधिकार कर लेता है। इससे रूस का मित्र राष्ट्रों से संबंध टूट जाता है और गैलीपोपी के युद्ध में जर्मन सेनाओं की सहायता से तुर्की ने मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को पराजित कर दिया। तुर्की ने हरा दिया मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को। अब तुर्की का अधिकार मिस्र पर हो गया। मिस्र पहले किसके कब्जे में था? अंग्रेज़ों के कब्जे में था। अंग्रेज़ यानी इंग्लैंड के कब्जे में था। अंग्रेज़ी सेना ने 1915 में टर्की को पराजित कर बसरा तथा बगदाद पर अधिकार कर लिया। अब 1915 में इंग्लैंड वाला हरा देता है तुर्की को और बसरा और बगदाद पर कब्जा कर लेता है। भारतीय सेना मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ रही थी। आप देखेंगे भारत में अंग्रेज़ों का राज था और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना अंग्रेज़ों का साथ दे रही थी। और इसका साथ देने का मेन कारण भी क्या था आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब आप जब आगे जाएंगे 5th सेमेस्टर में तो चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए, जो हमारे देश के महान नेता थे, महात्मा गांधी थे और भी जितने नेता थे हमारे देश के जो राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे, बाल गंगाधर तिलक हो या फिर चाहे जो भी जितने भी नेता थे बड़े बड़े जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर भारतीय सेनाएं इंग्लैंड का साथ देंगी प्रथम विश्व युद्ध में, तो जब इंग्लैंड इस युद्ध को जीत जाएगा तो वो भारत को आज़ाद कर देगा। तो शुरुआत में तो भारतीय नेताओं को ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ के लोग यानी हम भारतीय नेता
जो थे हमारे भारत के नेता, वो लोग समझ जाते हैं कि नहीं, इंग्लैंड अगर इस युद्ध में जीत जाएगा तो कभी भी भारत को आज़ाद नहीं करेगा, क्योंकि वो और शक्तिशाली हो जाएगा। तो वो क्यों चाहेगा कि मैं भारत को आज़ाद कर दूँ। भारत जैसा विशाल देश उसका उपनिवेश जो बन चुका था। तो इसलिए उसके बाद क्या होता है कि हमारे देश के नेताओं ने भारतीय सेनाओं का सहयोग बाद में नहीं दिया प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का। देखिए हम क्या देख रहे थे। अतः इसमें मेसोपोटामिया पर आक्रमण करके फारस और अफगानिस्तान को जर्मन प्रभाव से मुक्त करा दिया गया। अंत में टर्की अपनी पराजय स्वीकार कर ली। तुर्की भी इस युद्ध में हार का सामना करता है। ये सारी युद्ध की घटनाएं हैं। सातवीं घटना देखिए, युद्ध का अंत। किस तरह से युद्ध का अंत होता है। देखिए जो मैंने आपको प्रथम विश्व युद्ध की ये घटनाएं बताई, उनमें आप एक क्रम से देख रहे हैं। कहाँ से शुरू हुआ था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या से युद्ध शुरू हुआ। तो 7 स्टेप मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, जो कि आपके लिए आपने याद कर लिया तो आपके लिए प्रथम विश्व युद्ध कहीं भी कभी भी आपसे पूछ दे तो आप आसानी से इसको बता पाएंगे, क्योंकि पूरा नोट्स भी यहाँ पे आपके सामने है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, कब कौन सा देश युद्ध में शामिल हुआ, किसके खिलाफ किसने युद्ध लड़ा, ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी तो आपके लिए बढ़िया होगा। युद्ध का अंत और ऑस्ट्रिया और जर्मनी की पराजय, क्योंकि युद्ध में ये दोनों हार जाते हैं। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ कर दिया। इस संयुक्त सेना के अभियान को जर्मनी रोकने में असफल रहा। बुल्गारिया सितंबर के युद्ध से अलग हो गया था तथा अक्टूबर में तुर्की आत्मसमर्पण कर चुका था। 3 नवंबर को ऑस्ट्रिया हंगरी के सम्राट ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। 18 जुलाई 1918 को मित्र राष्ट्रों ने कई तरफ से जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए जर्मनी अब अकेला बच चुका है। हर किसी ने क्या है, आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी बचा है और मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को चारों तरफ से घेर लिया, आक्रमण करने लगे तथा ब्रिटिश सेनापति हेग ने उत्तर की ओर से आक्रमण करके जर्मनी की हिंडनबर्ग लाइन को तोड़ दिया। जर्मनी ने राजनीतिक असंतोष के फलस्वरूप क्रांति हो गई। जर्मन सम्राट जो थे कैसर विलियम द्वितीय देश छोड़कर भाग गए और उसने हॉलैंड में जाकर शरण ली। जर्मनी एक गण राज्य बन गया क्योंकि वहाँ क्रांति हो चुकी थी। जर्मनी की नई सरकार 11 नवंबर 1918 ईस्वी को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर करती है। वर्साई की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त होता है। इस प्रकार महाविनाशकारी युद्ध 11 नवंबर 1918 को वर्साई की संधि के साथ समाप्त होता है। देखिए वर्साई की संधि 1919 जो आपको मैं पढ़ाऊंगी अगली वीडियो में। तो इस तरह से जो नया सम्राट आते हैं जर्मनी के, वो 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम जो संधि थी उस पर हस्ताक्षर करते हैं और ये महान विनाशकारी जो युद्ध था 4 वर्षों तक चलता रहा। उसके बाद ये समाप्त होता है, जिसमें त्रिगुट या देश हार चुके थे और मित्र राष्ट्र विजय प्राप्त करते हैं। ये थी युद्ध की घटनाएं। अब हम देखेंगे जर्मनी की पराजय के कारण, किन किन कारणों से जर्मनी की हार होती है। तो प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में हमने देखा कि जर्मनी की जो स्थिति थी वो बहुत सुदृढ़ यानी मजबूत थी। उसके पास विशाल सुसंगठित सेना थी और अस्त्र शस्त्रों का भी पर्याप्त भंडार था। जर्मनी के पास जो हथियार थे वो बहुत अधिक थे। जब युद्ध शुरू होता है तो ये एक शक्तिशाली देश के रूप में था और आपने खुद देखा, जो भी घटनाएं आप पढ़ रहे थे अभी, उसमें आप लोगों ने देखा जर्मनी कितना शक्तिशाली था। उसकी जो सेना थी बहुत सुसंगठित थी और उच्च कोटि की सेना थी उसके पास रसद की कमी भी नहीं थी। फिर भी जर्मनी को अंत में क्या करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। तो उसके आखिर क्या कारण थे कि शुरुआत में युद्ध के जर्मनी इतना शक्तिशाली रहा, जिसको शुरू में रोक पाना मुश्किल था, लेकिन अंत में जाकर ऐसे क्या कारण जर्मनी के सामने आ गए कि जर्मनी को हार का सामना करना पड़ गया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, आप इसको लिख लीजिएगा कहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के क्या कारण थे। क्योंकि शुरुआत में ये शक्तिशाली था, तो पराजय के कारण आखिर क्या थे कि इसे हार का सामना करना पड़ा।
तो हम देखेंगे यहाँ पे पहला कारण था युद्ध का लंबा हो जाना जर्मनी के लिए घातक सिद्ध हुआ। जर्मनी ने सोचा था कि ये युद्ध 1 से 2 महीना ही चलेगा, वह मित्र राष्ट्रों को पराजित कर देगा, किंतु ऐसा नहीं हो सका। युद्ध 4 वर्षों तक चलता रहा और युद्ध की स्थिति बदलती चली गई। अमेरिका का युद्ध में शामिल होना युद्ध की परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाना था, क्योंकि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, जिससे जर्मनी के पास साधनों में कमी आ गई थी युद्ध के अंत में और उसे हार का सामना करना पड़ गया। दूसरा कारण था संयुक्त राज्य अमेरिका के सम्मिलित हो जाने से मित्र राष्ट्रों को बल मिलता है, मित्र राष्ट्रों को अमेरिका द्वारा हथियार दिए जाते हैं। जर्मनी की पराजय सुनिश्चित हो गई थी अमेरिका के युद्ध में शामिल होते ही। तीसरा कारण था इंग्लैंड की नाविक शक्ति विश्व की सर्वश्रेष्ठ थी। उसने जंगी जहाज़ों के समक्ष जर्मनी के कुछ भी नहीं था। इंग्लैंड के पास ऐसा जहाज़ था कि उसके सामने जर्मनी का जहाज़ कुछ भी नहीं था। अतः अंग्रेज़ों के जहाज़ों ने जर्मनी के जहाज़ों को चारों ओर से घेर लिया था, और जब घेर लिया गया तो इसका बच पाना मुश्किल था और इसकी हार तय थी। चौथा कारण था मित्र राष्ट्रों के पास जर्मनी की अपेक्षा जनधन अधिक था, क्योंकि अगर हम देखें तो प्रथम विश्व युद्ध की जब शुरुआत हुई तो उसी समय लगभग जर्मनी एक शक्तिशाली देश के रूप में विकसित हुआ था, जबकि फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड ये सारे जो देश थे पहले से ही विकसित देश थे और काफ़ी शक्तिशाली थे। तो इनके पास धन भी बहुत अधिक था, तो धन भी खर्च करना पड़ता है युद्ध में, जो कि अब जर्मनी के पास नहीं था उनकी अपेक्षा में, जिसके कारण जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा। पांचवा कारण था जर्मनी के सेनापति और राजनीतिज्ञ मित्र राष्ट्रों की शक्ति सही अनुमान नहीं कर सके। देखिए, जो जर्मनी के सेनापति थे उन्होंने मित्र राष्ट्रों की शक्ति का सही अनुमान नहीं कर पाया। कहा जाता है ना कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर दुश्मन को कमज़ोर समझेंगे तो आपकी तैयारी भी उसी के हिसाब से होगी। दुश्मन को अगर आप ताकतवर समझकर अपने आप को तैयार करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उनका सामना कर पाएंगे। और जर्मनी के सेनापतियों ने क्या किया कि जो मित्र राष्ट्र थे फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका, इन सभी की शक्तियों का अनुमान नहीं लगा सके, इसलिए इनके सामने युद्ध के अंत तक टिक नहीं पाए। छठा कारण था कि रूस की साम्यवादी क्रांति का प्रभाव भी इस युद्ध पर पड़ा, क्योंकि 1917 ईस्वी में क्रांति ने रूस को इस युद्ध से अपने को अलग कर लिया। तो उपयुक्त तो इन कभी कारणों से क्या हुआ, जर्मनी की पराजय हो गई। तो ये 6 कारण वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। वेरी इम्पॉर्टेंट, देखिए यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको ये ना रहे कि मैम बताई नहीं थी इम्पॉर्टेंट है और आ गया पेपर में। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट होता है वो मैं बता देती हूँ। और प्रथम विश्व युद्ध तो इम्पॉर्टेंट है ही, द्वितीय विश्व युद्ध पर भी वीडियो जल्द अपलोड करूँगी आपके लिए। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध उस समय का मानवता के इतिहास में सबसे अधिक विनाशकारी एवं भयंकर युद्ध था। करोड़ों लोगों की जानें गई, 2 करोड़ लोग घायल हुए, लगभग इतनी बमबारी हुई कि देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, कई सारे देश दिवालिया हो गए, जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा, करोड़ों लोगों की जानें गई, धरती पर अकाल पैदा हुआ, कई बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन हुआ। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कितना ज़्यादा भयंकर था और अभी तक इसके पहले विश्व के इतिहास में इतना विनाशकारी और भयंकर युद्ध नहीं हुआ था। इसीलिए इसको प्रथम विश्व युद्ध भी कहा जाता है और इसे महान युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध ने विश्व पर कई अमीर प्रभाव छोड़े। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम में पहला परिणाम है जनधन की हानि। इस महायुद्ध में जनधन की अभूतपूर्व हानि हुई। भीषण नरसंहार से मानवता कलंकित हो गई, लोग बहुत भयभीत हो चुके थे। इस युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे उनके 50 लाख से अधिक लोग मारे गए थे तथा इनके 1 करोड़ लोग घायल हुए थे या अपंग हो गए थे। इसी प्रकार जर्मनी और उसके जो सहयोगी देश थे उनके लगभग 80 लाख लोग मारे गए और 60 लाख लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस युद्ध में शामिल सभी देशों की धन की भारी क्षति उठानी पड़ी। सभी को धन की भारी क्षति उठानी पड़ी। यूरोप के लगभग सभी देश अमेरिका के कर्जदार हो गए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि अमेरिका एक
शक्तिशाली देश के रूप में हमेशा से रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कर्जदार हो गए यूरोप के सभी देश। अब देखिए, धन की भारी हानि एवं विनाश से यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। जनधन की हानि के फलस्वरूप यूरोप में श्रमिकों और पूंजी दोनों का अभाव हो गया। यूरोप की अर्थव्यवस्था तो चौपट हो ही गई थी, साथ ही संपूर्ण विश्व में आर्थिक मंदी, यानी कि जो पूरा विश्व था वो आर्थिक मंदी का शिकार हो गया था। लगभग 1929-30 के आसपास जो युद्ध विश्व था वो आर्थिक मंदी का शिकार हो गया था और बहुत खतरनाक मंदी आई थी इस विश्व में। तो मतलब बहुत अधिक जनधन की हानि हुई और यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ गई। जर्मनी दिवालिया हो चुका था। मतलब यूरोप के कई सारे देश अमेरिका के कर्जदार हो गए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक और भयंकर युद्ध था प्रथम विश्व युद्ध। अब देखिए, दूसरा परिणाम है निरंकुश राजतंत्र का अंत। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रूस, टर्की आदि देशों में जो निरंकुश राजशाही था उन सभी का अंत हो गया था। तीसरा परिणाम है गणतंत्रीय शासन की स्थापना होती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में, फिनलैंड में, ऑस्ट्रिया में, पोलैंड में, टर्की में, यूक्रेन में, युगोस्लाविया आदि राज्यों में गणतंत्र की स्थापना होती है। ये सारे परिणाम है प्रथम विश्व युद्ध के। अब देखिए, चौथा परिणाम है तानाशाही प्रवृत्ति। प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही यूरोप में तानाशाही की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। फलतः रूस में साम्यवाद, जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद की स्थापना हुई। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिणाम है प्रथम विश्व युद्ध का। क्या होता है कि इटली में फांसीवाद की स्थापना होती है, जर्मनी में नाजीवाद की और रूस में साम्यवाद की स्थापना होती है। अब देखिए, पांचवा परिणाम है नए राज्यों की स्थापना होती है। यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद आत्मनिर्भर के आधार पर 8 नए राज्यों का भी निर्माण किया जाता है। छठा परिणाम है एशिया और अफ्रीका में स्वाधीनता आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं ने सारे संसार को प्रभावित किया। विश्व में 2 ध्रुवीय व्यवस्था का जन्म होता है। अमेरिका विश्व मंच पर एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा, तो दूसरी तरफ सोवियत रूस भी एक महाशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। सोवियत रूस ने स्वाधीनता आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की, जिससे एशिया और अफ्रीका में पहले से चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन की शक्ति बढ़ गई और हमारे भारत में भी स्वतंत्रता आंदोलन बहुत तेज़ी से बढ़ा और अंग्रेज़ों से फाइनली हम 1947 में 15 अगस्त को आज़ाद हो गए थे। अब देखिए, 7वां परिणाम है प्रथम विश्व युद्ध का सामाजिक परिणाम। युद्ध काल में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू होने के कारण सभी देशों में बहुत से नागरिक सेना में भर्ती हो गए और प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों ने भारी संख्या में हताहत होने से महिलाएं घर की चारदीवारी से निकलकर सामाजिक जीवन में अग्रसर हुई। इससे महिला की स्वतंत्रता में भी वृद्धि होती है। आठवां परिणाम है शांति के प्रयास, यानी लीग ऑफ नेशन की स्थापना की जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के महाविनाशकारी परिणाम को देखकर संसार के सभी देश भयाक्रांत हो चुके थे, सभी लोग डर चुके थे और सभी देश अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए तथा भविष्य में इस प्रकार के प्रचंड युद्ध की विभिन्नता से बचने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हेतु सहमत हो गए। सभी देशों ने सोचा कि इस तरह का भयंकर युद्ध हुआ जिसमें जनधन सभी की इतनी हानि हुई, तो क्यों ना एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए, संस्था बनाई जाए जिसमें सभी देश शामिल हों और विश्व में शांति बनाने का प्रयास किया जाए, ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसे महाविनाशकारी युद्ध की संभावना ही न पैदा हो। तो अतः अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे, देखिए वुडरो विल्सन के प्रयासों से लीग ऑफ नेशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना होती है। उसके बाद देखिए नवा परिणाम था पेरिस का शांति सम्मेलन। जनवरी 1919 में और जून 1919 के बीच विजेता शक्तियों ने एक सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया।
यद्यपि इस शांति सम्मेलन में दुनिया के 27 देश भाग ले रहे थे, किंतु संधियों की शर्तें केवल 3 बड़े देश फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका ही तय कर रहे थे। यानी कि संधि में जो संधियाँ होंगी, शांति में जो संधियाँ होंगी, उनकी जो शर्तें होंगी वो सिर्फ 3 बड़े देश ही तय करेंगे, और वो 3 बड़े देश थे फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। इस शांति सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों के 80 प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसो एवं इटली के ओरलैंडो व जापान के शियोंजी प्रमुख थे। सम्मेलन में पराजित देशों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया तथा रूस को भी सम्मेलन से बाहर रखा गया। याद रखिएगा, जो पराजित देश थे उनको इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था और रूस को भी इसे बाहर रखा गया था इस सम्मेलन से। अब देखिए, 18 जनवरी 1919 को सम्मेलन की कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थे एवं इस सम्मेलन के अध्यक्ष क्लीमेंसो के अड़ियल रवैये के कारण जापान और इटली सम्मेलन से अलग हो जाते हैं। इसके अध्यक्ष जो थे उनका इतना रवैया जो था अड़ियल था, जिस कारण इटली और जापान ये दोनों देश इस सम्मेलन से बाहर हो जाते हैं। विश्व में अस्थायी शांति की स्थापना के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के 14 सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के क्लीमेंसो के हठ धर्मिता के कारण ये सिद्धांत उपेक्षित हो गए। तो स्टूडेंट्स, 2 पार्ट में आपका यह वीडियो प्रथम विश्व युद्ध वाला कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में हमने प्रथम विश्व युद्ध के घटना, उसमें जर्मनी के पराजय के कारण और प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम को हमने देखा। तो इसके पहले वाली वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगी प्रथम विश्व युद्ध वाली वीडियो। तो ऐसे ही आपकी लगातार हिस्ट्री की एक क्रम में वीडियोस आती रहेंगी। द्वितीय विश्व युद्ध पर भी मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूंगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले सक्सेस मास्टर पॉइंट पर देखने को मिले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।